Hello, good morning students. Last class we studied present perfect tense. I told you the word perfect means or implies completed. Work, action or happening is completed in the past but connected to the present. But today we will study past perfect tense. Past perfect tense is used to indicate an action that took place before another action. Here two actions are mentioned. First action took place before another action. This tense introduced us or to indicate an action that took place before another action. Second, about this tense, that the tense of the verbs in the sentence का जो verb होता है उसके tense ये बताता है the tense of the verb in the sentence shows which action happened first. ये sentence के verb के tense को देख करके ही हम बता सकते हैं कि ये कौन सा घटना कौन एक्शन पहले हुआ. दो एक्शन होते हैं, एक पहले होता है एक बाद में होता है. सेंटेंस का वर्ब और वर्ब का ये टेंस हमें बताता है कि कौन सा काम पहले हुआ और कौन सा बाद में हुआ. द टेंस ऑफ द वर्ब शोज. सेकेंड, द पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड फॉर द अर्लियर एक्शन. जो काम पहले खत्म हो गया है, जो काम पहले समाप्त हो गया है, कंप्लीट हो गया है, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं. जो काम पहले खत्म हो गया, दो काम होते हैं, एक काम पहले होता है एक बाद में होता है. जो काम पहले खत्म हो गया, द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड फॉर दिस एंड सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड फॉर द लेटर एक्शन. और जो बाद वाला एक्शन होता है, जो बाद वाला काम होता है, हैपनिंग होता है, वो एक्शन होता है, उसमें हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं. इसमें हम दो टेंस का यूज कर रहे हैं, एक पास्ट परफेक्ट टेंस का और एक सिंपल पास्ट का. जो काम पहले खत्म हो गया वह पास्ट परफेक्ट टेंस के अनुसार बनेगा और जो बाद में खत्म हुआ वह सिंपल पास्ट के टेंस में ही बनेगा. और ये सेंटेंस का वर्ब का जो टेंस होता है वो हमें बताता है कि कौन सा काम पहले खत्म हुआ, कौन सा काम बाद में. We understood by some examples. Here the sentence, the students had reached the school. The student had reached the school
द बेल रैंग। दो एक्शन है, एक स्टूडेंट स्कूल पहुंचा और दूसरा घंटी बजी। द स्टूडेंट, यहाँ ये सेंटेंस हमें शो कर रहा है, द स्टूडेंट हैड रीच्ड द स्कूल। विद्यार्थी स्कूल पहुंच चुके थे। बिफोर द बेल रैंग, घंटी लगने से पहले। दो काम हुआ, एक घंटी लगी और दूसरा बच्चे स्कूल पहुंचे। घंटी लगने के पहले छात्र स्कूल पहुंच चुके थे, विद्यार्थी स्कूल पहुंच चुके थे। तो ये हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। और घंटी बाद में लगी स्टूडेंट के पहुंचने के बाद, इसलिए इसको हम सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे। यहाँ हम हैड का प्रयोग किए हैं, हैड प्लस वर्ब थर्ड, और यहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट का जो रूल है, जिसमें हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, और पास्ट परफेक्ट में हम हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। नाउ वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट है पहले, उसके बाद हैड का प्रयोग करते हैं, उसके बाद थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आई हैड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बॉट, बाय का थर्ड फॉर्म है, आई हैड बॉट ए बुक। और सिंपल पास्ट वी नो दैट वी यूज सब्जेक्ट, एंड आफ्टर सब्जेक्ट वी यूज वर्ब सेकेंड फॉर्म एंड अदर वर्ड्स। सिंपल पास्ट टेंस, we have studied this tense. Simple past we use subject plus verb second plus subject if it have. Simple past subject plus verb second form. If it has object or other words, we use after the verb. Now we will study with example, some more example. When I reached the bus stop, the bus had started. Here, where I subject and reached verb second form. जब मैं बस स्टॉप पहुंचा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड. It is a simple past tense.
The bus stopped. The bus had started. Here the bus had started. Second action. This action is done earlier. So this sentence is made in past perfect tense. The bus had started. Here had plus verb third. Subject plus had plus verb third. It is the structure of past perfect tense. Second example. Here, the patient had died before the doctor came. Here, there are two actions. Patient had died and other action is doctor came. यहाँ ये टेंस ये बताता है had और died, had के बाद verb का तीसरा रूप, ये past perfect tense है. ये बना है past perfect tense और doctor came simple past tense. So the sentence that shows that patient had died, ये मरीज मर चुका था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा क्योंकि ये मरीज के मरने का काम पहले खत्म हुआ है और बाद में डॉक्टर आया. तो मरीज मर चुका था, इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में और डॉक्टर आया बाद में, इसलिए डॉक्टर को हम सेकेंड सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे. द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम. Here I gave you some sentence and you should fill in the blanks in both tenses, past perfect tense and simple past tense. Here the verb come and go. Here there are two verbs and we use both of verbs in both in a space. One for past perfect tense and other simple past tense. When you whom come और केम और कम भी बहुत ये कम का यूज करेंगे या अगो का. यहाँ हम कम का यूज करते हैं और इस सेंटेंस में गो का यूज करेंगे. When you came home, your father had
gone to market. This sentence is completed well. When you came home, your father had gone to market. Understood? Second, here the next example, the thief dash run is the verb given in bracket, away before the police dash come. Here run is verb and come is verb. In this space we use run, and in this space we will use come. Third question, fourth question. In number fourth, my brother dash buy a new book before you dash give the book. Here there are three questions. You should take down your copy and complete this by using past perfect tense and simple past tense, and I will correct you next class, and we will study next class future perfect tense. You should take down in your notebook and fill in the blanks correctly. Thank you.